नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ पर कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको किडनी कैंसर के बारे में अवगत कराएगा। दोस्तों, किडनी कैंसर वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से अभी इसका प्रिवेलेंस और इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। किडनी कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में रेयरली डिटेक्ट होता है, क्योंकि किडनी एक ऐसे जगह पे लोकेटेड ऑर्गन है जहाँ पे सिम्टम्स माइल्ड पेन के अलावा और कोई मेजर नहीं होते। तो जब तक कई बार हमारे पास वो पेशेंट आते हैं डायग्नोसिस लेके, तब तक वो किडनी कैंसर किडनी और आजू बाजू के लिम्फ नोड्स तक फेल होने की पॉसिबिलिटी होती है। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो किडनी कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं पेट में थोड़ा दर्द होना, स्पेशली फ्लैंक पेन, जो लोअर साइड के पीछे के साइड पे जो बोलते हैं वो पेन होता है, फ्लैंक पेन। इसके अलावा कुछ लोगों को यूरिन में से ब्लड जा सकता है, जिसको हम हीमैचूरिया बोलेंगे। और तीसरा सिम्टम हो सकता है वेट लॉस एंड फीवर। सो ये 3 और 4 सिम्टम्स हैं। अगर इसका कुछ कॉम्बिनेशन हो तो किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। एक मैं आपको ज़रूर इस बारे में बताना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को पेनलेस हीमैचूरिया है कि ब्लड यूरिन में से आ रहा है लेकिन पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर पथरी की वजह से यूरिन में ब्लड आ रहा है या इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है ब्लड, तो इसमें हमेशा पेन होगा। वेयर एज अ पेनलेस हीमैचूरिया विदाउट पेन, इफ देयर इज अ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द यूरिन, इट इज़ क्वाइट सीरियस। कहीं ना कहीं ब्लीडिंग पॉसिबिलिटी है, या तो हम यूरेथ्रा में ब्लीडिंग हो रहा है, या ब्लैडर में ब्लीडिंग हो रहा है, या यूरेटर में हो रहा है, या किडनी में हो रहा है, और इसको हम सीरियसली लेके तुरंत ही उसकी डॉक्टरी जांच और ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये कैंसर कॉमन है 50, 55, 60 इस उम्र में, लेकिन हम यंग पेशेंट्स को भी आजकल देख रहे हैं। स्पेशली अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, 2-3 फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स है जिसमें ये कैंसर्स दूसरे और कुछ ट्यूमर्स के ब्रेन में कुछ ट्यूमर्स पाए जाते हैं जिनको हम हेमेंजियोब्लास्टोमास बोलते हैं, उसके साथ ये ऑकरेंस इसका पाया जाता है। तो ये रेयर हेरिडिटरी सिंड्रोम्स है जहाँ पे फैमिलियल ये प्रेजेंटेशन हो सकता है। एक ही पेशेंट को बार बार किडनी में कैंसर हो सकते हैं, दोनों किडनियों में कैंसर हो सकते हैं जिसको हम आरसीसी बोलते हैं, और इस तरह के प्रेजेंटेशंस फैमिलियल कैंसर्स में पाए जाते हैं। तो हमने बात की एज की, हमने बात की इंसिडेंस की, हमने बात की सिम्टम्स की। डायग्नोसिस कैसे करें? सो डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। यूजली ये पेशेंट जब भी हीमैचूरिया या ब्लड इन यूरिन के साथ आते हैं तो एक सिंपल सोनोग्राफी की जाती है जिसमें पता चलता है कि किडनी में गठान हो सकती है। अब अगर किडनी में गठान कंफर्म होती है तो आगे की स्टेप होती है सीटी स्कैन या पेट स्कैन, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, पहली बात। एंड सेकेंड, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर किडनी का कैंसर या किडनी में कोई भी ट्यूमर दिख रहा है और अगर वो फैला नहीं है तो हम यूजली बायोप्सी नहीं करते, हम उसे डायरेक्टली सर्जरी करते हैं, जिसको हम नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। नेफ्रेक्टमी मतलब किडनी का ट्यूमर निकालना या किडनी निकालना। पहले पूरी किडनी निकाल दी जाती थी और इसको हम कंप्लीट रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोलते थे। लेकिन आजकल अगर किडनी का अपर पोल पे ट्यूमर है या लोअर पोल पे ट्यूमर है, किडनी की साइज अप्रोप्रिएट है और ट्यूमर छोटा है, तो कुछ स्पेशल सिचुएशंस में हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी या नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी, जिसमें किडनी का एक पार्ट हम बचा सकेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल टुडे। Nephron sparing surgery is usually done at higher centers with a higher load and with a proper supervision of oncosurgeons and uro-oncologist. So nephron sparing surgery possible है। हर एक को पूरा किडनी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसीजन ऑन्कोसर्जन का रहेगा कि पूरी किडनी निकालने की ज़रूरत है या नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर ये किडनी का कैंसर और जगह पे फैला है, लंग्स में, लिवर में, बोन में, तो हम बायोप्सी ज़रूर करते हैं और बायोप्सी करके हम इसका टाइप एस्टैब्लिश करते हैं। किडनी में 2 अलग तरह के टाइप्स या 2 या 3 तरह के टाइप्स ऑफ कैंसर्स पाए जाते हैं, जिसको हम रीनल सेल कैंसर्स बोलेंगे। उसमें 2 मेजर टाइप्स हैं, वन इज क्लियर सेल एंड द अदर इज नॉन क्लियर सेल। ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे जो टाइप दिखता है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और नॉन क्लियर सेल में और 3-4 अलग अलग टाइप्स उसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि क्लियर सेल ये प्रिडोमिनेंट टाइप है। अराउंड 90 to 95% केसेस क्लियर सेल के होते हैं, ओनली 5% और 10% आर नॉन क्लियर सेल। तो हमने बात की पेशेंट रीनल कैंसर के सिम्टम्स की, उसके इन्वेस्टिगेशन की, और अगर वो फैला नहीं है तो उसके ट्रीटमेंट की। अगर ये फैला हुआ कैंसर है तो बायोप्सी के बाद हम पहले कंफर्म करें कि ये कैंसर है,
जो कन्वेंशनल रीनल सेल कैंसर है, जिसको हम क्लियर सेल या नॉन क्लियर में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट में मैं ये बताना चाहूँगा कि पेशेंट्स को यूजुअली इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। किडनी कैंसर में आपको मैं विशेषता बताना चाहूँगा कि इसमें कीमोथेरेपी काम नहीं करती। सो देयर इज नो रोल ऑफ कन्वेंशनल साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल कैंसर। दो तरह से ये कैंसर बढ़ता है। ये ब्लड वेसल्स को जो अच्छा खाद मिले और सप्लाई मिले तो वो ब्लड वेसल्स उस ट्यूमर को प्रोत्साहन देती हैं और उससे वो बढ़ता है। एंड सेकेंड, इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेनन से ये बढ़ता है। और इन दोनों का ही इस्तेमाल हम हमारे पेशेंट्स के किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। दो तरह की ट्रीटमेंट्स हम लोग देते हैं। वन इज टारगेटेड थेरेपी, जो ब्लड वेसल्स को टारगेट करती है और उसका पोषण कम करके कैंसर सेल्स को मारने का एक प्रावधान करती है। और सेकेंड, इम्यूनोथेरेपी, जो हमारी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके या मॉडिफाई करके कैंसर को किल करने की एक कोशिश करती है। अगर हम ये दोनों ट्रीटमेंट्स कंबाइन करें, जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी बोले, तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स गेट अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड अ प्रोलॉन्ग्ड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट्स होते हैं, हेयर लॉस, नौशिया, वॉमिटिंग, माउथ अल्सर्स, वैसा इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में काफ़ी कम होता है। इम्यूनोथेरेपी में ये साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है। टारगेटेड थेरेपी में कुछ अलग तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी जैसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो काफ़ी सेफ पाई जाती हैं ये दोनों ट्रीटमेंट्स, और अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन हम अच्छे रिजल्ट्स और कम से कम साइड इफेक्ट्स पेशेंट को दे सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि इसका ड्यूरेशन लाइफ लॉन्ग रहेगा। जब पेशेंट एक बार मेटास्टेटिक या स्टेज 4 कैंसर के साथ हमारे पास आते हैं, किडनी कैंसर, तो हम इनकी ट्रीटमेंट टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी के साथ शुरू करते हैं। 3 मंथ्स के बाद एक स्कैन करके देखते हैं कितना फ़ायदा हुआ है, और उसके बाद ये ट्रीटमेंट जारी रहती है और हर 3 या 6 महीने के बाद हमारे सोनोग्राफी या सीटी स्कैन या पेट स्कैन होते रहते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कैंसर कितना काबू में है। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं जो वेरी वेरी अनकॉमन टाइप ऑफ रीनल कैंसर्स के लिए हम लोग कर सकते हैं, बट दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। दोस्तों, किडनी कैंसर में सर्वाइवल पहले हुआ करता था 1 साल 6 महीने 15 महीने ऐसा। विथ टूडेज ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ ड्रग्स, many of our patients are crossing 3 years, 4 years and even 5 years with a very good quality of life. One more situation कि किडनी कैंसर अगर फैला है लंग्स में या बोन्स में या लिवर में, तो उस समय हम सर्जरी करते हैं क्या? तो 1-2 सिचुएशंस में हम सर्जरी करते हैं किडनी की। जैसे अगर किडनी में से ब्लीडिंग हो रहा है और पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, या सिवियर पेन है, अनकंट्रोल्ड पेन है, तो हमको नेफ्रेक्टमी करना पड़ता है। बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज अगर लिवर, लंग्स, बोन्स में फैला हुआ बीमारी है, तो हम किडनी की सर्जरी नहीं करते और इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी उसको स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ kidney cancers, and smoking can preventing smoking and stopping smoking can definitely decrease the incidence of the renal or kidney cancers. So very important, one of the ways to prevent kidney cancers would be to quit smoking and to prevent smoking. दोस्तों, ये मैसेज आपको देना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स जैसे हीमैचुरिया, ब्लड इन द यूरिन है, फीवर है और फ्लैंक पेन है, एब्डोमिनल पेन है, तो इसके निगलेक्ट ना करें। ज़रूरी डॉक्टरी सलाह लें, ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस कराएं और तुरंत ट्रीटमेंट कराएं। एक पॉसिबिलिटी कैंसर की है, एज रिलेटेड वो कैंसर पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और इसलिए एल्डरली लोगों में ये जांचें ज़रूरी और जल्दी कराना इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।